जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक में। क्लास 12th में आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 नंबर का आता है दोस्तों। और आज हम लोग का टॉपिक है टेररिज्म। यानी कि जब आपके पेपर में आएगा तो पेपर में ऐसे करके क्वेश्चन आएगा कि राइट एन आर्टिकल ऑन टेररिज्म अ थ्रेट टू मैनकाइंड, यानी मानवता के लिए एक धमकी, मानवता के लिए खतरा बाई XYZ। पेपर में लिखा रहेगा, ऐसे क्वेश्चन लिखा रहेगा, क्वेश्चन में रहेगा कि यू आर अनिल, अगर लड़का है तो यू आर अनिल और डैश करके लिखा रहेगा सुरेखा या कोई भी लड़की का नाम, ठीक है, चांदनी, वंशिका, ऐसे करके कुछ भी लिखा रहेगा। आप ये हैं और आपके अनुसार आपको टेररिज्म पे क्या लिखना है, आर्टिकल लिखना है। तो आपको आंसर जब डालना है तो आंसर में आपको लिखना है टेररिज्म अ थ्रेट टू मैनकाइंड बाई डैश डैश डैश, वो नाम, ठीक है। ऐसे आपको शुरुआत करनी है एंड देन आपको स्टार्ट करना है अपना आर्टिकल। देखो बच्चा, आर्टिकल आप विदाउट हेडिंग भी डाल सकते हो और हेडिंग के साथ भी लिख सकते हो। मेरा तो कहना होगा आप हेडिंग के साथ लिखना ताकि वो थोड़ा बेहतर लगे प्रेजेंट होने में ना। आइए सबसे पहले इसका आर्टिकल देखते हैं। तो आर्टिकल में सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग का उसका नाम है इंट्रोडक्शन। यानी कि इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं। लिखा है कि द वर्ल्ड विल लिव इन, ये जो दुनिया जहाँ हम रहते हैं, हैव अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, यहाँ बहुत सारे क्या प्रॉब्लम है, बट द टेररिस्ट, लेकिन जो आतंकवादी हैं, एंड टेररिज्म, और ये आतंकवाद है। ध्यान से समझिएगा, टेररिस्ट मतलब आतंकवादी और टेररिज्म मतलब आतंकवाद, ये जो दो चीज़ है इज़ मेजर वन, यानी ये बहुत मुख्य है, ठीक है। सभी प्रॉब्लम्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। टेररिज्म इज़ इसेंशियली का मतलब क्या होता है, अनिवार्य रूप से एन एक्ट ऑफ वायलेंस, ये क्या है, एक प्रकार का वायलेंस है, यानी अहिंसा है। इंटेंडेड, जो जानबूझ के इंटेंशन से की जाती है, एट द अनसस्पेक्टिंग सिविलियंस, मतलब निर्दोष जनता, और मिलिट्री पर्सनल, डन, और मिलिट्रियों के लिए, मिलिट्री मतलब सेना के खिलाफ, डन मतलब किया जाता है, टू थ्रेटन, ताकि धमकी दी जा सके, थ्रेट किया जा सके कॉमन पब्लिक को या फिर गवर्नमेंट को, ठीक है। ज़रूर दोस्तों, एक लाइन फिर से ये वाली लाइन मैं आपको बताऊंगा, मुझे लगता है आपको कन्फ्यूज़न अगर हो रहा है तो आइए देखिए। टेररिज्म यानी कि आतंकवाद जो है इसेंशियली यानी अनिवार्य रूप से एक एक्ट ऑफ वायलेंस है, यानी कि एक अहिंसा की, माफ़ कीजिएगा, हिंसा की क्रिया है। इंटेंडेड एंड एक्ट ऑफ सस्पेक्टिंग, यानी कि अनसस्पेक्टिंग सिविलियंस, अनसस्पेक्टिंग मतलब निर्दोष जनता के द्वारा या निर्दोष फौज के द्वारा, मिलिट्री के लिए। पर्सनल डन, जो पर्सनल रूप से किया जाता है, क्या करने के लिए, थ्रेटन कॉमन पब्लिक, यानी आम पब्लिक को या गवर्नमेंट को क्या करने के लिए, थ्रेटन करें, यानी कि एक प्रकार से उनको दहलाने के लिए, ठीक है, एक प्रकार से उनको धमकी देने के लिए। आगे क्या लिखा है दोस्तों, आगे लिखा है कि इट इज़ एन अनलॉफुल एक्ट, ये क्या है, ये एक अनलॉफुल एक्ट है, यानी ये गैर वैध, हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये इलीगल है, तो इलीगल बोलो या अनलॉफुल बोलो। एक्ट यूज्ड बाय वेरियस सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो बहुत सारे अनसोशल, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर अनसोशल होगा, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अनसोशल का मतलब हो गया गैर सामाजिक, ठीक है, गैर सामाजिक ऑर्गेनाइजेशंस, संस्था के द्वारा, या कभी कभी पॉलिटिशियंस के द्वारा, बिजनेस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा भी किया जा सकता है, ठीक है। क्या करने के लिए ये लोग करते हैं, तो दोस्तों टू अचीव दियर गोल्स इन अ वेरी इजी वे, ताकि उनको जो उनका गोल मिल जाए वो बहुत ही आसान तरीके से मिल जाए, ठीक है भैया, बहुत ही आसान तरीके से उनको अपना गोल मिल जाए। हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि इसको पॉलिटिशियन भी करवा सकते हैं, बिजनेस। आप लोगों ने देखो बहुत सारे आप लोगों ने पिक्चर्स देखे होंगे जिसमें जो पॉलिटिशियंस होते हैं वही इन्वॉल्व होते हैं ना, बहुत सारे हमलों में या अन्य अन्य चीज़ों में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। और बिजनेस इंडस्ट्री भी कभी कभी करा देती है, यानी बड़े बड़े जो बिजनेस इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे सपोज़ कीजिए आप लोगों ने राजीव दीक्षित जी का नाम सुना होगा, जो बड़े बड़े जो आयुर्वेदों के ऐसे ऐसे नुस्खे बताते थे, तो बड़े बड़े कंपनियों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि उनके ऊपर अटैक कर दिया गया, उनको जहर दे दिया गया और अंत में उनकी मृत्यु हो गई ना। तो ऐसा व्यक्ति अगर होते तो आज भारत को आयुर्वेद में नंबर 1 भारत होता है ना। तो बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं। चलिए आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं जिसमें हमको पढ़ना है कि टेररिस्ट के वर्क क्या होते हैं, यानी उन लोग करते क्या हैं। तो करते क्या हैं कि इन डूइंग सो, ऐसा करते हुए, द पीपल इन्वॉल्व, वो जो लोग होते हैं, पीपल मतलब टेररिस्ट की बात हो रही है, इन्वॉल्व बिकम, जो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं लोग, बिकम मतलब वो बन जाते हैं, हार्टलेस मतलब हृदयहीन हो जाते हैं ना, उनके अंदर भावनाएं समाप्त हो जाती हैं। एंड ऑफन का मतलब होता है अक्सर, इसको दो प्रोनाउंसिएशन, ऑफ्टन भी पढ़ते हैं, ऑफन भी पढ़ते हैं। और वो अक्सर इंडेंजर्ड, वो लाइफ, इंडेंजर्ड मतलब खतरे में डाल देते हैं लाइफ्स ऑफ मैनी इनोसेंट पीपल, बहुत सारे इनोसेंट यानी मासूम लोगों के जीवन को वो इंडेंजर्ड यानी खतरे में डाल देते हैं। लाइफ्स यहाँ पर देखिए
रूल है ग्रामर का LIFE। किसी भी शब्द के अगर अंत में अगर FE आता है तो अगर उसको प्लूरल करना है तो VES जुड़ जाता है। ठीक है, ग्रामर पढ़ने के लिए हमारे चैनल पर टेंस और डायरेक्ट एंड डायरेक्ट की PDF भी गई, आप उसको देख सकते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी और मजबूत कर सकते हैं। फिलहाल आइए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है ध्यान से देखिए। ऐसा करते हुए ये जो पीपल है इन्वॉल्व हो जाते हैं, बिकम हार्टलेस, वो बहुत ही हृदयहीन हो जाते हैं, उनकी भावनाएं मर जाती हैं और अक्सर वो इंडेंजर्ड मतलब खतरे में डाल देते हैं लाइफ मतलब जीवन, किसके जीवन को, मैनी इनोसेंट पीपल, बहुत सारे इनोसेंट यानी मासूम लोगों को। आगे विदाउट एनी थॉट, बिना किसी प्रकार का विचार किए या कॉम्प्रोमाइज़ किए। ठीक है, यहाँ पर फुल स्टॉप होगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ फुल स्टॉप होगा और ये जो बी होगा ये बड़ा होगा। ठीक है, आगे लिखा वो क्या क्या करते हैं, तो लिखा बॉम्ब ब्लास्ट, फिर कॉमा केमिकल अटैक्स, हाईजैकिंग एक्ट्स। हाईजैकिंग मतलब होता है कि बस को हाईजैक कर लेना, प्लेन को हाईजैक कर लेना, है ना, ऐसी चीज़ें। एक्सेट्रा आर कैरिड आउट, मतलब ये की जाती हैं। यहाँ कैरी आउट का मतलब उठाना नहीं है, यहाँ ये चीज़ें की जाती हैं। क्या क्या, बॉम्ब ब्लास्ट, केमिकल अटैक्स, हाईजैकिंग एक्ट्स, ये सब। सच एक्ट्स, ये जो एक्ट्स होते हैं, ये जो इनके करनी होती है, अफेक्ट द ह्यूमन माइंड, ये जो मानव है उसके जीवन को, उसके दिमाग को, विचार को क्या करती है, अफेक्ट करती है। टू अ ग्रेट एक्सटेंट, एक बड़े लेवल पर। एंड मेक पीपल टेरिफाइड, और लोगों को भयभीत, टेरिफाइड मतलब भयभीत करती है। टू इवन मोर आउट ऑफ देयर होम्स, यानी उनको घर से बाहर निकलने के लिए, मूव आउट ऑफ देयर होम्स। तो ये इनके काम होते हैं। अब इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए, तो आइए उसके लिए हम लोग सॉल्यूशन को पढ़ लेंगे, है ना, बहुत सिंपल सा। सॉल्यूशन क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द टेरर। अब जब हमको टेरर को कम करना है, रिड्यूस मतलब क्या होता है, डिक्रीज, यहाँ पर आपका एक सिनोनिम्स भी तैयार हो गया। अगर आपको डिक्रीज करना है, एंड इफेक्ट ऑफ टेररिज्म, या आतंकवाद के इफेक्ट को ना, फ्रॉम द नेशन यानी देश से, अ टाइट सिक्योरिटी अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड। तो क्या होगा, एक टाइट सिक्योरिटी अरेंजमेंट चाहिए, रिक्वायर्ड मतलब आवश्यकता होगी। ऑर्डर टू, ऑन द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट के ऑर्डर के लिए, यानी अगर गवर्नमेंट ने क्या दे दिया, गवर्नमेंट ने दे दिया ऑर्डर, आदेश दे दिया, तो ऑन द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट के आदेश पर रिक्वायर्ड हो सिक्योरिटी अरेंजमेंट। कैसा, एक टाइट सिक्योरिटी अरेंजमेंट। ठीक है, और कौन इसमें मदद कर सकता है, तो और मीडिया इसमें मदद कर सकती है। आप देखते हैं आजकल की मीडिया जो है वो गोदी मीडिया हो गई है ना, वो केवल पक्ष के ही चीज़ों को दिखाती, विपक्ष को नहीं दिखा रही है। ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि मीडिया हमारा फोर्थ पिलर है ना, मीडिया हमारा नेशन का फोर्थ पिलर है, उसको हर एक सच्चाई को दिखाना पड़ेगा। मीडिया कैन ऑल्सो हेल्प, और इसमें अब मीडिया भी हेल्प कर सकती है, स्प्रेड द न्यूज़ अबाउट टेररिज्म, यानी ये जो आतंकवाद है इसके न्यूज़ को फैलाकर इसको ख़त्म कर सकती है मीडिया भी। और 10 इसी प्रकार से ओनली, केवल इसी प्रकार से, वी ऑल कम टुगेदर, हम एक साथ अगर आएंगे, देन ओनली वी कैन फाइट द एविल ऑफ टेररिज्म, तभी हम इस टेररिज्म यानी आतंकवाद के एविल मतलब दुष्प्रभाव से फाइट मतलब लड़ सकेंगे। देखो खत्म तो इतना जल्दी नहीं हो सकता, लेकिन फाइट अच्छे तरीके से अगर कर लेंगे हम लोग, लड़ अच्छे तरीके से लेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको विजय पा सकते हैं इस पर, है ना, किस पर, टेररिज्म पर। तो दिस वॉज अवर आर्टिकल अबाउट टेररिज्म। आप देख लीजिए, बहुत ही, ये देखिए प्रिसाइज वे में हम आप लोगों को यहाँ पर 100 से 120 शब्दों का दे दिया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज कर करके अपना इसको लिख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए आप कमेंट में ज़रूर ये बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक्स पर चाहिए आर्टिकल्स। ओके, चलिए तो हम लोग चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। लिखते हैं जय हिंद और जय भारत।